हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी अरीना पे। आज हम लोग 8 फरवरी का आर्टिकल कवर करेंगे न्यूज़पेपर से, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो सबसे पहला आर्टिकल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड है, जैसे कि हिंदू ने कवर किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है, मिंट ने कवर किया है, पायनियर ने कवर किया है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, बैंकिंग और माइक्रो इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड है, जो कि यूपीएससी इकोनॉमी वाले सेक्शन में हर साल लगभग पूछता ही रहता है। नीचे हम लोगों ने क्वेश्चन भी दिया, 2-3 अटैच किया हुआ है, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो 6 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के साइड से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे 2014 में लाई गई थी। इसका मेन एम जो होता है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का होता है, कि महंगाई कंट्रोल की जा सके। और इस एमपीसी ने उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे 4 ± 2% का टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को दिया कि ये टारगेट इन्फ्लेशन का सेट किया गया है, ठीक। और इस एमपीसी का जो हेड होता है वो आरबीआई गवर्नर होता है, ठीक। और ये एमपीसी हर 2 महीने पे बाई मंथली मीट होती है इनकी, और साल में मतलब एटलीस्ट 4 टाइम इन्हें ये इनको मिलना होता है। अगर ये टारगेट जो 6%, 4 ± 2% का जो टारगेट है ये अचीव नहीं कर पाएंगे, इनको रिटन रीजन लिख के गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये 6 मेंबर बॉडी हुई, और इनका जो कोरम होता है कि मिनिमम कितने मेंबर होंगे जिससे ये मीटिंग शुरू हो सकेगी, तो वो 2/3 यानी 4 मेंबर मस्ट है मीट के लिए, ठीक। और एक चीज और कि अगर वोटिंग के टाइम पे टाई हो जा रही है, इक्वल वोटिंग हो जा रही है, तो आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, सेकेंड कास्टिंग वोट, ठीक। और एक चीज और नोटिस करने वाली कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट ही डिसाइड करती है, इसको पॉलिसी रेट कहते हैं। बाकी जितने भी रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, जितने भी रेट होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाले, वो सब आरबीआई डिसाइड करती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एमपीसी का संबंध डायरेक्ट और सिर्फ ओनली रेपो रेट से है, ठीक है। और रेपो रेट से है, और इस वाले इंस्टांस में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो आरबीआई ने डिसीजन लिया वो कर दिया इनका न्यूट्रल स्टांस। तो अपन ये देखेंगे इसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस क्या होता है, कैसे कैसे किस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, मनी सप्लाई को बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, वो अपन देखेंगे अभी। तो 3 टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस होते हैं, जिसको अपन एकोमोडेटिव, या फिर इसी को इजी मनी सप्लाई या फिर डेविस मनी सप्लाई भी कहते हैं। तो इजी, डेविस या फिर एकोमोडेटिव मनी सप्लाई में होता क्या है कि अपन इजी मनी सप्लाई नाम से मालूम चला कि मनी इजीली अवेलेबल होगा। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ रहा है मतलब क्या, ये एकोमोडेटिव और डेविस और इजी मनी सप्लाई में वो इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट आरबीआई डाउन कर देगा, जिससे होगा क्या कि जो मार्केट में स्लो डाउन है उसको एड्रेस करने के लिए इजीली मनी अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा होता है न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें फ्लेक्सिबल रेट होते हैं, या कभी बढ़ा दिए जाएंगे पॉलिसी रेट या घटा दिए जाएंगे। ये अपन कब इशू करते हैं, जब मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो, स्टेबल हो। स्टेबल इन्फ्लेशन की कंडीशन में न्यूट्रल ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस लिया जाता है। तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस होता है कोलैबोरेटिव, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं अपन, कोलैबोरेटिव को चाहे कई जगह टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, हॉकिस भी बोल सकते हैं, ये तीनों टर्म सेम है। इसमें अपन करेंगे क्या, जो कोलैबोरेटिव
कोलेबरेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें पॉलिसी रेट या तो बढ़ा दिया जाए या फिर कांस्टेंट रखा जाए, और डाउन करने का, डिक्रीज करने का पॉलिसी रेट इसमें होता ही नहीं है। ठीक, तो ये अगर पॉलिसी रेट अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पॉलिसी रेट बढ़ाने का मतलब कि मनी सप्लाई डाउन हो जाएगी। मनी सप्लाई डाउन होने का मतलब क्या है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को डाउन करना। मनी सप्लाई डाउन करने का मतलब क्या, पॉलिसी रेट बढ़ाना। तो ये कोलैबोरेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो फिलहाल में आरबीआई ने किया क्या है कि कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस लिया होगा, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस लेते हुए रेपो रेट को डाउन किया 25 बेसिस पॉइंट पे। ठीक, 25 बेसिस पॉइंट पे डाउन करने के साथ क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में। ठीक, तो अपन अब देखेंगे कि रेपो रेट के डाउन करने से क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। रेपो रेट डाउन होने का मतलब इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया। इंटरेस्ट रेट डाउन होने का मतलब कि बैंक को भी इजीली मनी मिल जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पे। बैंक को मनी मिलने का मतलब कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन मार्केट। इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, इससे क्या होगा कि इजीली मनी होने का मतलब लोगों के पास पैसा आसानी से आएंगे, वो खर्चेंगे। ओवरऑल क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है मार्केट में वो बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन एक इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका, कि जैसे जैसे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ी, इन्फ्लेशन भी तो होगा। इसका ये निगेटिव पॉइंट है, इन्फ्लेशन। दूसरा क्या हो सकता है कि सेविंग पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, डाउन हो गया, सेविंग रेट भी डाउन हो गया, तो लोग कम सेव करना चाहेंगे बैंक में, तो सेविंग भी डाउन होगा। ये सारी चीजें इसमें है। अपन अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो 25 और 17 में और 15 में उसमें आए हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक, ये कौन कौन से टूल कंपोनेंट हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में टूल भी होते हैं, कौन किस टूल से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। दो टाइप के टूल होते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी में सारे सीएसआर जितने भी रेट होते हैं, सीएसआर हो जाए चाहे एसएलआर हो गया, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, ये लिक्विडिटी, ये सारी चीजें। और क्वांटिटी में वो मोरल सजेशन, डायरेक्ट सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो ये सवाल है अपना 15 वाला कि कौन कौन से कंपोनेंट मॉनेटरी पॉलिसी में होते हैं, तो बैंक रेट हमने देख लिया, ये देख लिया। ये दोनों टर्म जो है ये फिस्कल पॉलिसी से रहते हैं, जो गवर्नमेंट के साइड से चलते हैं। दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट एमपीसी के रिगार्डिंग करेक्ट है। जैसा कि अपने ऊपर पढ़ाई तुरंत ही अभी पढ़ा जस्ट कि आरबीआई बेंचमार्क ये डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट की, सही है। ये 12 नहीं 6 मेंबर बॉडी होती है, अभी ऊपर हमने देखा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन क्या, ये फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में नहीं, ये आरबीआई गवर्नर के चेयरमैनशिप में रहती है। तीसरा गलत और दूसरा गलत, बचा ऑप्शन सिर्फ ए। ठीक, एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी में 2020 के लिए। ठीक, तो कह रहा है कि इफ द आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोइंग वुड नॉट बी टू। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज होना है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब इंटरेस्ट रेट डाउन होना। इंटरेस्ट रेट डाउन होने का मतलब कि पहले तो यही कट गया अपना, यहाँ इंक्रीज हो रहा रेट। ठीक, कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। सी वाला पहले काट दीजिए। ठीक, और फिर ये तीसरा ऑप्शन भी कह रहा है कट द बैंक रेट, रेपो रेट। यहाँ कह रहा है एक्सपेंसरी। ठीक, तो सिर्फ बी। दूसरा आर्टिकल सेंटर स्टेट रिलेशन या फिर स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर से रिलेटेड है। ये अपन कल भी देखे थे कि ये इशू लगातार चल रहा है पिछले साल, 2 साल से लगातार। ये जो गवर्नर साहब हैं ये बिल
स्टेट गवर्नमेंट का लेके रख ले रहे हैं और आगे एसेंट दे ही नहीं रहे। ये आर्टिकल में अपन देखेंगे कि आर्टिकल 200201, ठीक। इसके 2-3 सवाल भी आए हुए हैं लास्ट ईयर, वो अपन कवर करेंगे इधर ही अभी, ठीक। स्टेट लेजिस्लेचर जब बिल पास कर देता है, ठीक, वो बिल गवर्नर के पास एसेंट के लिए जाता है। तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो बिल को यस कर दे, एसेंट दे के पास कर दे और एक्ट बना दे। दूसरा होता है कि वो रिकंसीडर करने के लिए भेज दे कि भाई इसमें कुछ वो कर। तीसरा होता है रिजर्व कर ले वो प्रेसिडेंट के लिए। ये आर्टिकल 200 में किया जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर दोबारा प्रेसिडेंट के पास असेंबली बिल पास करके सेंड करे तो उसको बिल को एसेंट देना मस्ट होगा, एक्सेप्ट 6 कंडीशन। कि दोबारा अगर असेंबली बिल पास करके दे रही है, एमएलए दे रहे हैं अगर पास करके गवर्नर को, तो गवर्नर को एसेंट देना मस्ट है। लेकिन 6 ऐसी कंडीशन जिसमें वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। वो 6 कंडीशन कौन कौन सी है वो अपने काम की इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी आर्टिकल में 1 या 2 कंडीशन दे रखी कहीं, बाकी 4-5 शायद दी नहीं है, वो अपन कवर कर लेंगे। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ इसमें कहीं कहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, मिल जाएगा कहीं होगा तो, ठीक। 6 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं जिसमें सेकेंड टाइप जब बिल गवर्नर के पास आएगा तो रिजर्व करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए। पहला होता है कि अगर हाई कोर्ट की पावर को डाउन किया जा रहा है। दूसरा, अगर डीपीएसपी के अगेंस्ट हो। तीसरा, कि ये अगर नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। चौथा, अगर राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर किसी की प्रॉपर्टी मैंडेटरी की जा रही है एक्विजिशन के लिए, आर्टिकल 31A के अंदर मैंडेटरी हो रहा है। ये पांचों कंडीशन में गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब एक इशू क्या आता है इस बिल के रिजर्वेशन में, रिजर्व करने में, कि गवर्नर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कितने समय तक वो रिजर्व कर सकता है। इसी की वजह सारे इशू हो रहे हैं। तो इस इशू को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट नवंबर लास्ट ईयर 2024 में गई थी, जिसमें वहाँ के गवर्नर साहब ढेर सारे बिल को रिजर्व करके रख चुके थे। उसमें गवर्नर को ये ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट के कि ये बिल को लंबे समय तक पेंडिंग ना रखें या फिर रिजर्व करके ना रखें। तीसरा एक पुराना केस है नवाब राबिया का, 2016 का है शायद। उसमें जस्टिस मदन बी लोकुर साहब का कहना है कि जो बिल है, गवर्नर के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो बिल को विथहोल्ड करके रखें, रिजर्व करके रखें, या फिर अगर रख भी रहे हैं तो उनको रिटर्न कर देना चाहिए विथ रिकमेंडेशन कुछ अमेंडमेंट के लिए सेकेंड टाइम, ठीक। ये अपने सेकेंड आर्टिकल का था। बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये दे रखा है मैंने 14 का, और भी आया हुआ 10 का भी आया हुआ है। तीसरा आर्टिकल अपना है ब्लीडिंग रिवर। ये सरंडी स्ट्रीम है, अर्जेंटीना की रिवर है जो रियो डी प्लाटा में फ्लो होती है। न्यूज में क्यों है कि इंडस्ट्री के वेस्ट की वजह से ये रिवर पूरी रेड हो रखी है, ब्लीडिंग रिवर। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सरंडी स्ट्रीम अर्जेंटीना में और उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में ये फ्लो होती है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि कौन से रिवर कौन से रीजन में है, वो सब आप देख। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज का अगर देखा जाए इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये है कि ओलिव रिडले टर्टल की डेथ हो रही है, नंबर बढ़ रहा है इनके डेथ का सी कोस्ट पे।
उसको अपन देखेंगे। ये आर्टिकल इन्वायरमेंट के बायोडाइवर्सिटी सेक्शन से आता है और बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का 15 में आया हुआ था, ये कराई कैमल का भी आया 16 में आया था, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का, घड़ियाल का, इंडियन एलिफेंट का, बहुत सारे क्वेश्चन अभी मुझे यहाँ तक 2023 में वो स्क्वायरल वाला भी यहीं से आया हुआ था, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट से। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये देखेंगे ओलिव रिडले टर्टल। तो ओलिव रिडले टर्टल जो है वो स्मॉलेस्ट टर्टल होता है, स्मॉलेस्ट टर्टल साइज इसकी होती है 2 फीट सेल के साथ, मैक्सिमम वेट 45 kg। ये फैक्ट तो जरूरी नहीं, कभी कभी अगर क्वेश्चन में घुमा दिया कि साइज क्या हो सकती है, ये एक टन का 1 क्विंटल का हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके हिसाब से। ठीक, IUCN स्टेटस वनरेबल है। अब ये सब सवाल नहीं पूछते इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अब क्या चल रहा है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लहरी वाला क्वेश्चन आया था 2023 वाला, स्क्वायरल वाला और ये हनी बी वाला, उसी हिसाब से। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट इनका ये है कि ये सी में रहते हैं। ठीक, फिर जब एग लेइंग वाला कार्यक्रम या फिर बर्थ देने का टाइम है, ये शोर पे या कोस्ट पे आ जाते हैं बीच के पास, फिर वापस ये चले जाते हैं सी में ही। ठीक, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, इम्पोर्टेंस इनकी ये है कि ये मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, ये मेनली फीड करते हैं इस पर क्रुस्टासीन पे। ठीक, जो कि एक ऐसी चीज है कि वहां से अपन ऑक्सीजन रिलीज होता है और पूरा मरीन लाइफ प्रोटेक्ट होता है। ठीक, और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ये फिशिंग कम्युनिटी को, सॉरी फिशिंग कम्युनिटी, फिशिंग को, जो फिश होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और जेली फिश की पॉपुलेशन जो है उसको भी कंट्रोल करते हैं, जो हार्मफुल लार्वा होते हैं उसको ये खा जा जाते हैं। पेपर में मेन आर्टिकल ये दिया हुआ है कि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। वो क्यों हो रही है, उसके 3-4 रीजन इन्होंने दे रखे हैं इसमें, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, फिशिंग नेट हो गया, जैसा कि ये हमने फोटो अटैच कर रखा है, ये देख सकते हैं आप, इसमें भी इशू है ये प्लास्टिक पोल्यूशन। और मेन इनका जो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लोकेशन, वो है अपना ऋषिकुल्या रिवर के पास और गहीरमाथा में, उड़ीसा कोस्ट, आंध्र प्रदेश कोस्ट, और देवी रिवर, महानदी रिवर, ये सब लोकेशन पीछे पूछ चुका है 2016-17 में, पुराने क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, अब अपन चलते हैं। ये इंटर्नशिप स्कीम है, तो इसके लिए मैंने सीधे यहाँ से उठा दिया है ये मेन स्कीम क्या है इसकी कि ये मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 5,000 रुपये महीने, जो इंटर्न होंगे वो 1 साल के लिए। टारगेट क्या है इनका कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इंटर्नशिप दी जाएगी टॉप 500 फर्म में, इंडस्ट्री में, जो कि हर साल 2 मिलियन पर ईयर होंगे। ठीक है, ये लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी और ये एक वही सेम चीज़ है, 1 करोड़ या 10 मिलियन बोलो। ठीक है, मंथली स्टाइपेंड हो, एक बार इसको आप देख लीजिएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे सवाल कभी बार पूछे जा चुके हैं, कौन कौन हो सकता है कौन नहीं, ये आप देख लेना एक बार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।